पिछले 10 सालों से हरियाणा में 10 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं। पिछले 10 सालों से आप 10 की 10 सीट बीजेपी के 10 लोकसभा एमपीज को दे रहे हो, 10 बीजेपी को जिता के भेज रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 लोगों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या करा? कोई एक काम करा हो तो मेरे को बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई एक काम इन 10 लोगों ने करा हो? कोई काम नहीं करा इन लोगों ने, 10 के 10 ने। ये आपके लोकसभा, आपके एमपी नहीं है, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये आपके लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के गुलाम हैं। बीजेपी कहती है उठ तो उठते हैं, बीजेपी कहती है बैठ तो बैठते हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई 10 साल के अंदर, कहां थे ये लोग? हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियां, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ गलत काम किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गई तो उनको लाठियों से पीटा गया। मैं गया था उनके पास जंतर मंतर पे उनका साथ देने के लिए। आपके 10 एमपी कहां थे? तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। घर में बैठ के पार्टी कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था। अभी जब आप किसान, हरियाणा के, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर के ऊपर उनको रोक लिया गया। क्या कसूर था जी किसानों का? यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए पूरे दाम? फसल के पूरे दाम मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए किसानों को? किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। क्या मिला बदले में? ऊपर से गोले छोड़ दिए। ऊपर से चाइना के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, पाकिस्तान के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है, अपने किसानों के ऊपर गोले छोड़ दिए इन लोगों ने। एक किसान मारा गया, किसान का बेटा शहीद हो गया पंजाब के अंदर। जब किसानों के ऊपर गोले छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे, तो कहां थे जी आपके ये 10 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको, किसानों को पीट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था इनको, बहुत मजा आ रहा था इनको। पिछले साल किसानों की फसलें बर्बाद हो गई पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के किसानों में तबाही मची हुई थी, फसलें बर्बाद हो गई, बेचारा किसान लुट गया। ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया खट्टर सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 एमपी? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 एमपी? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहां पे। कहां थे ये 10 के 10 एमपी? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे, आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार। ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता।
व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम। उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी रोटी तो नहीं खाता। आपकी आवाज उठाएगा, अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर। ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके। उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते।